मैंने जो बात कही है वो एन सही है। वहाँ पैसा बंटा है और वहाँ पैसा बंटने के बाद इनकी जब करारी हार हुई तो जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया बांटने के लिए, इन्होंने उनको बुला करके ये बात कही है कि भाई पैसा दिया था, हमारा कैंडिडेट हार क्यों गया, हमारा पैसा वापस करो। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पैसा बांटा। अगर वो इस बात का खंडन करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बांटा तो मैं उस आदमी को ला करके खड़ा कर दूंगा जिससे पैसा लिया गया चुनाव के समय में, और जिससे जो लेकर के आया वो बता देगा कि इस आदमी ने मेरे से आकर के रणजीत सिंह जी के फोन पे पैसा लेकर के गया। विधानसभा का सेशन आता है जी, अभी विंटर सेशन, ये आपका रनिंग वो आएगा सेशन मानसून का जो है जी, उस सेशन में बताऊंगा और वहाँ नाम लूंगा कि तैने इतने लिए, तैने इतने लिए, फिर ज्यादा तसल्ली होगी। बाहर कहूँगा तो तसल्ली कम होती है। तो आपने इनेलो के प्रदेश महासचिव और एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला का ये बयान सुना। अभय चौटाला ने अपने भाई अजय चौटाला और चाचा कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला पर चुनाव में पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पैसे लेकर वोट डलवाने की बात कही है। अभय चौटाला के इन बयानों से हरियाणा के सियासी गलियारे में एक बार फिर से बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का बयान भी सामने आया है। चौधरी उदय भान ने कहा कि पहले ये कह रहे थे कि जेजेपी का हाथ विनोद शर्मा की जेब में पहुंच गया है। अब अभय चौटाला घूम फिरकर आरोप लगा रहे हैं। वो हरियाणा प्रदेश की जनता को बताएं कि क्या डील हुई है। उदय भान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी को जरूरत होती है अभय चौटाला बीजेपी के साथ खड़े मिलते हैं। कोई भी चुनाव हो, पहले अभय चौटाला बीजेपी की बुराई करते हैं और फिर हर मामले में बीजेपी का साथ देते हैं। दोनों नेताओं ने क्या क्या बयान दिए वे आपको सुनाते हैं। मैंने जो बात कही है वो एन सही है। वहाँ पैसा बंटा है और वहाँ पैसा बंटने के बाद इनकी जब करारी हार हुई तो जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया बांटने के लिए, इन्होंने उनको बुला करके ये बात कही है कि भाई पैसा दिया था, हमारा कैंडिडेट हार क्यों गया, हमारा पैसा वापस करो या बताओ वो पैसा गया था। इस बात को लेकर के विवाद है तो डवाड़ी जा पता कर जा करके अपने आप लोग ही क्लियर कर देंगे इस बात को। राज्यसभा चुनाव मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाता, मैं हमेशा खुल करके जो सही बात है उसको खुल करके लोगों के सामने रखता हूँ। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पैसा बांटा। अगर वो इस बात का खंडन करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बांटा तो मैं उस आदमी को ला करके खड़ा कर दूंगा जिससे पैसा लिया गया। मैंने सच्चाई बताई है। एलनाबाद के चुनाव के अंदर सरकार की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया बांटा गया और मैंने विधानसभा में ये बात जब स्पीकर के सामने कही तो स्पीकर ने भी आपकी तरह कहा कि आप आरोप लगा रहे। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं आपको एफिडेविट ला करके देता हूँ, अगर लोगों ने एफिडेविट दे दिए तो क्या आप कार्रवाई करोगे। स्पीकर ने मेरे सामने हाँ भरी कि मैं कार्रवाई करूँगा। मैं एफिडेविट लेकर के गया, 1, 2, 4, 5 नहीं सैकड़ों एफिडेविट आज भी मेरे पास पड़े हैं जो अटेस्टेड हैं नोटरी के, और उन पे आरोप लगाया गया कि फला फला आदमी ने हमारे गांव के अंदर पैसा बांटा है। अच्छी बात है, अभय चौटाला को अब होश आ गया तो अभी सही। ये पहले कह रहे थे कि भाई जो जेजेपी का जो हाथ है वो उसके विनोद शर्मा की जेब में पहुंच गया और उन्होंने आरोप लगाया था सीधा, और अभी भी घूम फिरा करके आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई उनका चेहरा बेनकाब करो ना, उन बेईमानों का पता तो लगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था और खुद क्या डील हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा अभय चौटाला बीजेपी के साथ खड़े मिलते हैं, फिर बीजेपी की बुराई करते हैं। कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव में भी अभी वहीं जाएंगे, तो ये हर मामले में साथ देते हैं बीजेपी का। और बीजेपी ने लोकदल ख़त्म कर दिया। पहले लोकदल की बी टीम हुआ करती थी बीजेपी। आजकल जो है ना ये तड़प रहे हैं कि हमें कोई साथ लगा ले, हमें कोई साथ लगा ले। आज बीजेपी ने, और जहाँ जहाँ बीजेपी की वहाँ उस पार्टी को ख़त्म कर दिया। यहाँ लोकदल ख़त्म कर दिया, हरियाणा में, पंजाब में अकाली दल ख़त्म कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार को ख़त्म कर दिया, महाराष्ट्र में अभी शिवसेना को और उनको ख़त्म कर दिया,
जहाँ जिसने इनके साथ समझौता किया है उनको सबको ख़त्म करने का काम ये पार्टी उसको ख़त्म कर दिया उस पार्टी ने। क्या क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला ये जो बयान दे रहे हैं, तमाम सबूत हैं उनके पास, दबाव बनाने की कोशिश है क्या सरकार पे, या फिर अपना कोई हित साधना चाहते हैं? नहीं, इसमें लगता ऐसा ही है कि हो सकता है कि अपना हित साधन हो, नहीं तो अगर उनके पास सबूत हैं तो वो क्यों रखे बैठे हैं। उनको एकदम ईडी के पास भी जाना चाहिए, जनता में भी उनको बेनकाब करना चाहिए, जो सबूत है उसके सामने रखना चाहिए। जो भी सबूत है उनके पास में उनको ओपन करो जिससे पता लगे। अभी तो खुद भी ये कह रहे हैं कि भाई अभय चौटाला की भी क्या डील हुई है बीजेपी से, जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ अभी कल परसों चुनाव लड़े थे, बाई इलेक्शन लड़ा था, फिर बीजेपी के साथ में जाकर के वोट डाल रहे हैं। तो ये भी तो फिर उनको सोचना पड़ेगा, और उन्हें अगर कोई सबूत मिला है तो वो जनहित में, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में वो बिल्कुल बेनकाब होने चाहिए। वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिन लोगों ने बेईमानी की है, जिन लोगों ने पैसा लेकर के वोट दिया है। ये पता लगना चाहिए कि कौन किस तरह का प्रतिनिधि है। तो आपने दोनों नेताओं के बयान सुने। उदय भान ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने इनेलो को खत्म कर दिया था। पहले इनेलो बीजेपी की बी टीम होती थी और आज ये तड़प रहे हैं कि उन्हें बीजेपी वाले अपने साथ लगा लें। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि अभय चौटाला के पास अगर सबूत है तो जनता के सामने रखें। अभय चौटाला भी बताएं कि बीजेपी के साथ उनकी क्या डील हुई है कि अभय चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ ऐलनाबाद में चुनाव लड़ा था। अभय चौटाला के राज्यसभा चुनाव में जेजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में अभय चौटाला जिस उम्मीदवार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं वे खुद उसी को वोट डालकर आए थे। अब अभय चौटाला के इस बयान से सियासी गलियारे में गहमा गहमी तेज हो गई है। देखना होगा इन बयानों को लेकर ये गहमा गहमी और कितनी बढ़ती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।